गुड मॉर्निंग। तो आज का विचार क्या है? तो आज है, आज समय का सही निवेश इक्वल टू कल के लिए बेहतर मौके। अगर आप आज के समय को सही दिशा में निवेश करेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर भी निवेश करेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा के अंदर भी निवेश करेंगे, तो कल आपका जो भविष्य है वो बेहतर होगा। कल के लिए जो बेहतर जो मौके होंगे वो आपके लिए बेहतर निकल के आएंगे। तो आई होप आपको आज का विचार अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक ही कानून लागू होना। अभी क्या है, अभी हिंदुओं के लिए तो अलग कानून है, ठीक है, और मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। आप देख भी रहे होंगे ये 3 तलाक जैसे कानून कहाँ पर मुस्लिमों के अंदर देखने को मिलते हैं। 2019 के अंदर जो तलाक की बिद्दत है उसको ऊपर जो रोक लगा दी गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुस्लिमों के जो शरिया कानून है वो लगता है, और जो वक्फ बोर्ड है उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं मुस्लिमों के लिए, और हिंदुओं के लिए तो सरकार द्वारा कानून बनाए ही जाते हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अनुच्छेद 44 के अंदर, संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसके अंदर बताया गया है, अनुच्छेद 44 के अंदर। अभी वर्तमान के अंदर गोवा एक अकेला ऐसा राज्य है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि वहाँ पर सभी धर्मों के जो सभी धर्म हैं उनके ऊपर समान रूप से जो सरकार के जो कानून हैं वो लागू हैं। आई होप आपको ये पता होगा, और पता नहीं है तो आज आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट है, अभी कल से ये मीम वायरल हो रहा है जब से बजट आया है ना तब से। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि रोज़गार दो, क्योंकि रोज़गार पिछले 9 सालों के अंदर पीक के ऊपर चल रहा है, मतलब हाईएस्ट बेरोजगारी चल रही है, हाईएस्ट, ठीक है। तो ये मंत्री साहब हमारे कहते हैं कि तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम तुम्हारे गांव का नाम रोजगारपुर कर देते हैं, क्योंकि जो आदित्यनाथ योगी है यूपी के मुख्यमंत्री, ठीक है, वो जब चाहे जब नाम चेंज कर रहे हैं, कभी किसी शहर का नाम, कभी किसी गाड़ी का नाम, कभी किसी गांव का नाम चेंज कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर ये मीम बना हुआ है। तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बजट के आधार पर ये मीम बना हुआ है। जो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये बोल रहा है कि रोजगार दो, और ये मंत्री साहब हमारे कह रहे हैं कि तुम्हारी भावना को सम्मान करते हुए हम तुम्हारे गांव का नाम रोजगारपुर कर देते हैं। तो ये मीम आपको कितना सही लगता है, और आज वर्तमान स्थिति के अनुसार ये कितना सटीक बैठता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है, हम डेली पढ़ते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो आज डेट क्या है? आज है 3 फरवरी। तो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ठीक है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इनके हाथ में ये अखबार है, ठीक है, और ये कौन है, ये व्यक्ति, तो ये गुटेनबर्ग है। कौन है? गुटेनबर्ग। जब कुस्तुनतुनिया का जो पतन हो रहा था 14वीं शताब्दी के अंदर, कुस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही गुटेनबर्ग ने अपना जो कारखाना है, ठीक है, अखबार प्रकाशित करने का और बुक प्रकाशित करने का वो स्थापित किया था। तो उस समय क्या हो रहा था? पुनर्जागरण हो रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, और व्यक्ति का महत्व बढ़ रहा था। तो उसी के आधार पर ये है, ठीक है। तो क्या है ये? आज प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार करने वाले योहानेस गुटेनबर्ग की पुण्यतिथि है। जर्मनी के गुटेनबर्ग ने 1439 यानी कि 15वीं शताब्दी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस मशीन का आविष्कार किया था। मैं प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। प्रिंटिंग मशीन में सबसे पहले जर्मन भाषा में एक कविता छापी गई, लेकिन गुटेनबर्ग प्रेस को पहचान बाइबल की छपाई के बाद ही मिली। तो बाइबल किसकी है? यह क्रिश्चियन की, जो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन जाति है, जो क्रिश्चियन धर्म है, वहाँ उनकी बाइबल है, यानी कि जो भगवान यीशु है उनके जो विचार हैं वो इसके अंदर लिखे गए हैं। उसके बाद यह है गुटेनबर्ग की वजह से ही बाइबल की पहुंच घर घर में हो गई। इससे पहले बाइबल की संख्या बहुत कम थी। इसे हाथ से लिखने में पादरी को 1 साल का समय लगता था। आज ही के दिन 3 फरवरी 1468 को उनका निधन हो गया था। 1456 में जर्मनी के माइंस शहर में बाइबल की पहली कॉपी छपकर निकली। इसे 42 लाइनों वाली बाइबल भी कहते हैं। यहीं से गुटेनबर्ग क्रांति की शुरुआत होती है, और गुटेनबर्ग ने बाइबल की 300 कॉपी पब्लिश कर फ्रांस भेजी थी। तो ये जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो रहा था, ठीक है, और जब विश्व के अंदर पुनर्जागरण और तो जैसे कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण के साथ साथ व्यक्ति का महत्व बढ़ रहा था। मतलब पहले जो केंद्र में क्या होते थे? केंद्र में धर्म होता था,
अब व्यक्ति की जो लालसा है वो सम्मान पाने की बढ़ रही थी। तो उसी के आधार पर इन्होंने जो बाइबल के अंदर जो विचार है, ठीक है, वो बाइबल की कॉपियाँ काफ़ी छपी और घर घर तक पहुंचने से जो पादरी जो कहता था कि बाइबल में ये लिखा है, अब पादरी की नहीं चलने लगी, क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति के पास बाइबल होने के कारण वो खुद भी पढ़ सकता था और उसके अंदर लिखी बातों को समझ सकता था। इस वजह से जब पादरी ये कहता था कि बाइबल में ऐसा लिखा है, तो वो अब झूठ साबित होने लगे। तो इसलिए भी जो गुटेनबर्ग का जो योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पुनर्जागरण के अंदर। आई होप आपके आज ज़्यादा करंट अफेयर है नहीं, ठीक है, तो आप इसी के साथ आज काम चलाइए। और अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।